हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम परमेय संख्या का ही अभ्यास 1J लगाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके थोड़े से नियम समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अशांत दशमलव संख्या यानी अनंत आवर्तक यानी इनफाइनाइट, जिनका आंसर आता है। देखिए, इसमें 3 परमेय संख्याएं ली हैं, 1/3, 2/11 और 7/11। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, जब ये P/Q फॉर्म में होंगी तो देखिए Q तो नॉट इक्वल टू 0 सबका होता ही होता है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। अब इसमें जो यहाँ पर हर दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो वो कितने होने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 या 5 या इसके अलावा कोई अन्य संख्याएं भी होंगी, इसके अलावा भी अन्य संख्याएं भी होंगी आपकी। देखिएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 में ना तो 2 हो रहा है, ना 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 11 में 11 आएगा, यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर भी 11 ही आने वाला है। तो चलिए इनको पहले हम दशमलव संख्या में बदलते हैं, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि 3 का भाग देना है हमें 1 में, ठीक है, ये नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9। इस तरीके से ये 1 बचता जाएगा और हमारा 3 3 3 3 आता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अंत नहीं हो रहा है, इस दशमलव संख्या का अंत नहीं हो रहा है, ये अनंत आवर्तक है, इनफाइनाइट है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, अशांत दशमलव संख्या कहा गया है। दूसरा देखते हैं, 11 का भाग देना है हमें 2 में, ये भी नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 11 एकम 11, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 अठे 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, देखिए फिर ये एक बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से बचेगा 9 और फिर 90, यानी कि ये फिर 8 बार जाएगा, यानी कि ये देखिए 18 18 18 रिपीट हो रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 का करते हैं 7 में, ज़रा इसको देखते हैं, ये भी नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 छंग 66 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 11 तिया 33 हो जाएगा और 33 में जब जाएगा 40 में 33 कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर यहाँ 0 देखिए फिर 70 आ गया लौट करके, तो फिर 6 जाएगा तो फिर 66 हो जाएगा, ठीक है, और 66 के बाद फिर 4 बचेगा और उसके बाद में ये फिर 3 आ जाएगा, यानी 6363 आपका रिपीट हो रहा है। इन तीनों ही दशमलव संख्याओं में आप देख रहे हैं कि इनका जो आंसर आ रहा है दशमलव संख्या का, वो अंत नहीं हो रहा है, वो फाइनाइट नहीं है, वो कैसा हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, इसमें संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इसमें ये 3 परमेय संख्याएं दी हैं और उन्होंने कहा इसको दशमलव संख्या के रूप में बदलिए। तो इसमें हम भाग देंगे, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये अशांत दशमलव परमेय संख्या है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें 9 है हर में, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 2 और 5 के अलावा इसका जो गुणनखंड है वो कौन सा अभाज्य गुणनखंड 3 आ रहा है। 7 में देखिए 7 आ रहा है, 2 और 5 नहीं है, 13 में भी 13 ही रहने वाला है। तो ये कैसी हैं, ये ऐसी परमेय संख्याएं हैं जो अशांत दशमलव संख्या के रूप में बदली जाएंगी। देखिएगा जरा, 9 का भाग दें अब हम 4 में, तो कितना हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, 40 करें इसको, 9 चौको 36, ठीक है, कितना 4 बार जाएगा, इसको 4 बचता है, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर हम 4 बार करेंगे, 9 चौको 36 और उसके बाद में फिर 4 आएगा, तो यानी कि हर बार ये 4 4 4 यही आने वाला है। चलिए बच्चों, 7 का भाग देते हैं 1 में, इसमें ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम दशमलव लेंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो कितने बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, कितना 2 बचेगा, 2 के बाद में क्या करेंगे, इसमें फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितना 7 49, 7 8 56, 7 दिन 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 8 56, कितना 4 बचने वाला है, ठीक है। जब 4 बचेगा तो इसको इधर लिख लेते हैं, 4 बचेगा तो फिर से 0 बढ़ाएंगे हम लोग, तो कितने बार जाएगा ये, 7 5 35, ये देखिए कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। 5 में फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 7 49 49, फिर से यहाँ 1 बच जाएगा और फिर से यही कहानी शुरू हो जाएगी 1 के बाद। तो देखिए बच्चों, ये संख्याएं आपकी रिपीट हो रही हैं, कितनी, कई डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्याएं आपकी रिपीट हो रही हैं।
ठीक है, इतनी। तो ये भी कैसी हो गई, ये भी एक अशांत दशमलव संख्या है। उसके बाद देखते हैं 13 का भाग देते हैं 5 में, ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 तिया 39, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, घटाते हैं इसको, 1 बचेगा और यहाँ पर 4 रह जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, 11 हो गया। ये यहाँ पर एक शून्य ले लिया हमने। 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। ये देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 10 में से 4 गई, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 6 ही बचने वाला है। आगे 0 लेते हैं फिर से, 13 चौको 52, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 चौको 52, 52। और यहाँ पर 10 में से 2 गए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर 8 यहाँ लिख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छंग 78। ये देखिए 13 छंग 78, 79 80, 2 बचेगा तो फिर 0 हो जाएगा, 13 एकम 13। उसके बाद में यहाँ पर कितना, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। और यहाँ पर फिर 5 बचेगा और 5 के बाद फिर से ये कहानी शुरू हो जाएगी 0 वाली। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से ये संख्याएं कैसी हो रही हैं, हमारी रिपीट हो रही हैं जाकर के बार बार, यानी कि यह भी एक अशांत दशमलव संख्या है। इससे क्या निर्णय निकलता है बच्चों, आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या आई, ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें दशमलव में बदलने के बाद भागफल में एक या एक से अधिक अंक बार बार आते हैं और भाग की जो प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, तो हम ऐसी परिमेय संख्याओं को क्या कह देते हैं, ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव के उत्तरों को अशांत दशमलव संख्या कह देते हैं, यानी कि अनंत, जिनका अंत नहीं होना है, यानी इनफाइनाइट। आगे चलते हैं बच्चों इसके प्रकार पर, जो कि है शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। ये है बच्चों अशांत दशमलव संख्या का पहला प्रकार, क्या, शुद्ध अशांत, और दूसरा मिश्रित अशांत। तो पहले इसको समझते हैं। शुद्ध अशांत, अभी तक हम लोग जितने भी अशांत दशमलव संख्या यानी अनंत आवर्तक निकाल रहे थे, जैसे 1/3 का उत्तर कितना निकला था, 0.333 बार बार आ रहा था। 2/11 में क्या किया था, 0.181818, और 1/7 में 0.142857, और इसके बाद फिर से यही आने वाला था 142857। तो यानी कि जितने अभी तक हम लोगों ने हल किए हैं सवाल अशांत दशमलव संख्या के, वो सभी आपके शुद्ध अशांत दशमलव में आते हैं। और इसमें क्या है शर्त कि जो अंक है वो या तो 1 है या 1 से अधिक अंक है और बार बार रिपीट होता है और भाग की प्रक्रिया चलती रहती है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, जो बार बार रिपीट अंक हो रहा है उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं या उसके ऊपर एक हम डॉट भी लगा सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 0.18 है, 2 ही अंक इसमें रिपीट हो रहे थे तो इसमें लाइन खींच देंगे, या फिर ऐसा करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर 2 बिंदी लगा देंगे, पहले अंक और आखिरी अंक के ऊपर, चूँकि यहाँ 2 ही अंक हैं अलग अलग तो इसमें दोनों में लगा दिया। आगे देखिए इसमें क्या है, 0.142857, तो इसमें पूरे में लाइन खींचेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि 0.1 के ऊपर बिंदी रखेंगे और 4285 ऐसे लिख देंगे और 7 के ऊपर बिंदी रख देंगे, पहले अंक और आखिरी अंक के ऊपर बिंदु लगा देंगे। तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 तरीके से। ये हो गए आपके बच्चों शुद्ध अशांत के उदाहरण, जो अभी तक जितने भी थे। आगे देखिए मिश्रित अशांत क्या होता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 1/6 है, 6 का भाग देते हैं 1 में, ये नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 6 एकम 6, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 0 और 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 छक्का 36। यहाँ पर देखिएगा ज़रा कितने बचते हैं, यहाँ पर 4 बचेंगे, तो फिर से एक 0 आ जाएगा, यानी फिर से 40 आ गया, तो फिर 6 छक्का 36 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर से यही बचेगा 4, यानी कि ये 6 6 6 आता ही रहेगा। इसमें एक अलग चीज़ है, क्या, इन आंसरों में जो भी अंक था, चाहे वो 1 अंक हो बार बार रिपीट हो रहा था, 2 अंक हो तो बार बार रिपीट हो रहे थे, चाहे वो 6 डिजिट हो वो भी बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या दिया है, पहला दशमलव के बाद जस्ट एक अंक है 1, और उसके बाद देखिएगा एक दूसरा अंक आ गया जो कि रिपीट होता चला जा रहा है, वो है 6, यानी कि इसमें कोई भी समानता नहीं है। यहाँ एक बार आया, बाकी 6 6 आ गए। ये कैसा हो गया, ये मिश्रित अशांत हो गया, यानी इसमें मिश्रित संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। इसमें यही एक अंतर है दोनों में, शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत में।
अगला बिंदु है बच्चों इसमें ऋणात्मक परमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब हमने कैसी संख्या ले ली है? ऋणात्मक परमेय संख्या। तो इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक हमने ले लिया है शांत का उदाहरण और एक है अशांत का। देखिए इसमें 5 है नीचे और यहाँ पर एक 7 है, एक तीसरी संख्या है। तो इसमें पहले हम भाग देते हैं। क्या करेंगे, जब हम 5 का भाग देंगे 2 में तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर 0 और 5 चौक 20 ये चला जाएगा, यानी कि -2/5 का उत्तर कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, दशमलव का 4 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। -24/7 में क्या हो जाएगा? 7 का भाग देंगे जब 24 में तो 7 तिया 21, ये 3 बार जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, उसके बाद नहीं जाएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेंगे, ठीक है, 0 फिर बढ़ाएंगे और 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 49, 7 8 56, 8 बार जाएगा ये, यहाँ पर 56 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचने वाला है? 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7 5 35, कितना? 35। यहाँ पर फिर 5 बचेगा और उसके बाद में फिर एक 0 बढ़ेगा। 7 6 42, 7 49, 7 टाइम्स 7 49 और यहाँ पर फिर एक बच जाएगा, ठीक है। एक बचने के बाद में यहाँ लेते हैं इसमें 0 तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा। यानी ये देखो फिर से अगर 3 लेंगे तो फिर 0 बढ़ेगा, फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1 के बाद में इस संख्या के बाद में ये संख्याएं रिपीट होंगी। यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? -24/7 का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -3.428571 और इसके ऊपर हम खींच देते हैं एक लाइन, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अंत में इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या दिया है। इन सारी प्रक्रियाओं से जितने भी सवाल हम लोगों ने लगाए अभी तक, जितने भी नियम समझे, उससे क्या समझ में आता है कि परमेय संख्याओं में कोई भी शांत दशमलव नहीं होते हैं। यानी कि शांत दशमलव में सिर्फ भिन्न आती है। स्टार्टिंग में जो शांत दशमलव हम लोगों ने निकाला था उसमें भिन्न ही थी, ठीक है। यानी कि और वो भी इसलिए है क्योंकि सभी भिन्न परमेय संख्या का रूप है, इसलिए यहाँ पर परमेय संख्याओं में शामिल हैं वो भिन्न। किंतु सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती और जो बाद में हमारी परमेय संख्याएं उसमें आई हैं अशांत वाले में, वो भिन्नों का रूप नहीं है, इसलिए वो सभी अशांत दशमलव में व्यक्त हुई जाकर के लास्ट में। बच्चों ये आपका 1J एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल था, इंट्रोडक्शन। पूरे सारे नियम हमने समझा दिए हैं इसमें। अगर आपको कहीं फिर भी समझ में ना आता है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए, लगाइए और इसके जो सवाल हैं 1J के वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।